मौका है, महाराज का एसोसिएशन, महाराज की सेवा। तो कुछ सेवाएं माता जी को पता है, रंगोली, कुछ ऑल्टर डेकोरेशन, गार्लैंड सर्विसेज, प्रसादम। सो आप लोग एज यू फील कंफर्टेबल यू कैन बी देयर, ऐसा आएगा। हरे कृष्णा। सो आज की जो क्लास है उसका टॉपिक रहेगा हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म, है ना। और इसको समझने के लिए जो है हम एक कथा लेंगे चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ से, है ना। चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ, है ना। सो वैष्णव संप्रदाय में 3 ग्रंथ प्रमुख हैं। पहले है भगवद गीता, है ना। उसके बाद में भागवतम, श्रीमद् भागवतम। भागवतम ग्रंथ, और उसके बाद में जो है एक अगला जो ग्रंथ आता है वो है चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ है। श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि जैसे स्कूलिंग, कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना। स्कूलिंग, भगवद गीता रीडिंग इज लाइक ए प्राइमरी स्कूलिंग, है ना, स्कूलिंग टिल 12th, है ना। फिर कॉलेज इज लाइक भागवतम, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इज स्टडिंग द चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ, जिसको किसने लिखा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की है एट द एज ऑफ 92, 92 साल की उम्र में, जब उनकी आंखें खुलती भी नहीं थी। एंड ये नेचुरल ड्रूपिंग ऑफ द लिड्स, है ना। उम्र के साथ मसल्स वीक हो जाते हैं तो ये आईज ऐसे ड्रूपिंग हो जाता है, ऐसे खोल नहीं पाते थे, ऐसे देखते थे। व्हाट ही वुड डू, ही वुड लिफ्ट दोस eyelids up to write and then they'll fall apart again. Can you imagine? मगर ये जो है सेवा उन्हें स्वयं चैतन्य महाप्रभु की इंस्पिरेशन से प्राप्त हुई थी कि इस ग्रंथ की रचना करें, और इन ग्रंथों को पढ़ने से, खासकर चैतन्य चरित्रामृत जो ग्रंथ है, चैतन्य चरित रूपी अमृत ग्रंथ, है ना। चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ मतलब चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, है ना। जब राधा कृष्ण जो है 1 became 2 and 2 became 1, राइट। मतलब भगवान कृष्ण जब अपने आप को आध्यात्मिक रूप से अनंत आनंद के लिए एक्सपैंड करते हैं तो ही बिकम्स 2, है ना, एंड 2 becomes 1, दैट इज चैतन्य महाप्रभु, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं है। जो राधा कृष्ण का संयुक्त फॉर्म जो है वो है चैतन्य महाप्रभु, जो राधा रानी की कांति और मनोभाव को लेकर पुरुष के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में जो है चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आज से 500 साल पहले अवतरित हुए थे, है ना। और उनकी जीवन चरित्र जो है वही एक फुल ऑफ टीचिंग्स है ना। जो सेंटली पीपल होते हैं उनके जो है नॉट ओनली व्हाट दे स्पीक बट हाउ डू दे डील विद द डिफरेंट सिचुएशंस एंड पीपल अराउंड, दैट इटसेल्फ इज ए टीचिंग, वही एक शिक्षा है अपने आप में बहुत बड़ी, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी आचार्य प्रभु जीवित सिखाए, है ना। महाप्रभु कैसे सिखा रहे? अपने आचरण के द्वारा। यही हम देखते हैं हमारी परंपरा में श्रील प्रभुपाद के जीवन के द्वारा, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, इन सबके चरित्र ही जो है वही शिक्षाओं से भरा हुआ है ना। देयर कंडक्ट, the code of conduct, they are dealing with each and every person, devotee, non-devotee, also is a exemplary, है ना। तो यही बात चैतन्य चरित्रामृत में सिखाई जाती है कि अपनी आचार्य प्रभु जीवे सिखाए। जीवों को कैसे कौन सिखाएगा? या तो हम उसको ग्रंथ से पढ़कर सीख सकते हैं, मगर द बेस्ट वे टू टीच एंड लर्न इज थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, है ना। कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारी लाइफ में अगर हो और उसको हम देखकर अगर उसका जीवन शास्त्र के अनुसार हो
तो उसके चरित्र से, उसकी डीलिंग से हम सीख सकते हैं कि कैसे आचरण वैष्णव समाज में करना चाहिए, वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट्स को कैसे फॉलो करना चाहिए, किसके साथ कितना प्रेम, किसके साथ कितना, किस प्रकार की डीलिंग करनी चाहिए, ये सब कुछ जो है सीखने के लिए भगवान स्वयं अपन अपने आचरण से वो सिखा रहे हैं, है ना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य चरित्रामृत नित्य करी पान। रोज क्या करना चाहिए? मदिरा का पान करना चाहिए? नहीं, पर क्या करना चाहिए? रोज चैतन्य चरित्रामृत को थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद से एक बार किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद समय नहीं मिलता, तो प्रभुपाद ने कहा एक पेज पढ़ लीजिए, एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, और उसके बाद भी बहाना है तो एक लाइन पढ़ लीजिए, एक शब्द पढ़ लीजिए, पर पढ़िए, ऐसा, है ना। तो कहते हैं चैतन्य चरित्रामृत नित्य कर पान, जहां होते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान, है ना। तो जहां पर जब हम पान करेंगे तो वहां पर क्या प्राप्त होगा हमें? प्रेमानंद। प्रेम, सबको आनंदित तो चाहिए, है ना। एट द एंड ऑफ द लाइफ सबको जो गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी। तो हैप्पी होना सबसे बड़ी परफेक्शन है हमारे लिए, है ना। तो जहां होते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान, और प्रेम के साथ हमें क्या मिलेगा? प्रेम और आनंद के साथ हमें क्या मिलेगा? भक्ति तत्व का। ऐसे मुक्ति तत्व और बहुत सारे तत्व हैं, तत्व ज्ञान, है ना। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की वो है भक्ति तत्व को, भक्ति तत्व ज्ञान, है ना। सो वी बिकम हैप्पी एंड वी बिकम कंप्लीटली अवेयर ऑफ भक्ति तत्व। सो आज की जो जो टॉपिक है वो है हाउ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म। और ये वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया को डिजाइन ऐसा किया गया है कि इसमें एवरी नाउ एंड देन बैक एंड फोर्थ जो है, इफ नॉट इन प्रेजेंट आर इन पास्ट आर इन फ्यूचर, यू विल बी क्रिटिसाइज फॉर वॉट एवर यू डू, गुड और बैड। एम आई राइट? एग्री? हाँ। मगर हमें ये नहीं पता होता कि इसको कैसे रिसीव करना है, एप्रिसिएशन को। इसका एंटीडोट क्या है? क्रिटिसिज्म का एंटीडोट क्या है? एप्रिसिएशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि और बहुत ही सुंदर बात आगे हम बताएंगे कि कैसे क्रिटिसिज्म इज ए कवर्ड एप्रिसिएशन। इतना पावरफुल पॉइंट है, कितना पावरफुल लाइन है कि क्रिटिसिज्म इज ए कवर्ड एप्रिसिएशन, राइट। आप लोगों में से जो लोग नहीं समझे वो हाथ खड़ा करेंगे जरूर आफ्टर द क्लास, मैं आफ्टर आई फिनिश, एंड दोज हु अंडरस्टूड विल हैव टू एक्सप्लेन मी हाउ criticism is a covered appreciation. ठीक है? Is that clear? So short class but thoughtful class, huh? And very practical also. So आज इसमें हम एक कथा है, so सार्वभौम भट्टाचार्य, है ना, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में ये कथा आती है। सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? मायावादी सन्यासी थे। 60,000 या बिलियंस भी हो सकते, बट 60,000 जो है उनके अनुयायी थे वाराणसी में। बनारस में उनके 60,000 मायावादी शिष्य थे उनके। वॉज एक्सट्रीमली स्कॉलर, एक्सट्रीम स्कॉलर थे वो। और चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है? मायावादी भाष्य सुनी भी होए सर्वनाश। जिसने अगर मायावादी भाष्य सुन लिया उसका समझ लो कि सर्व नाश हो गया। क्या मायावादी भाष्य क्या है? कि भगवान निराकार है, भगवान डज नॉट एग्जिस्ट इन हिज फॉर्म, ही इज अ फॉर्मलेस पर्सन। भाई जब उसकी संतानें हम जैसे टाइनी टॉट्स जो हैं वो शरीरधारी हैं, तो उनको जो क्रिएट करने वाला है वो इम्पर्सनल कैसे हो सकता है? वो निराकार कैसे हो सकता है? सो इट्स अ बिग डिबेट। एनीवे, वी आर नॉट गेटिंग इनटू निराकार और साकारवाद में, हम उसमें नहीं जा रहे। पर मायावादी जो ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे, long past times, but I don't want to get into it, but he was somehow defeated by Chaitanya Mahaprabhu's humility. चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलते हैं तो उनकी जो विनम्रता है, चैतन्य महाप्रभु का जो दो गुण है सबसे ज्यादा, एक तो सौंदर्य और एक है विनम्रता। अगर आपको देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो
बहुत बड़ा स्कॉलरली, कोई डॉक्टरेट, पीएचडी, कोई बहुत ही स्कॉलरली, बहुत ही कोई एरिस्टोक्रेट पोजीशन पे हो, और अगर बहुत ही वो विनम्र हो और सुंदर हो, आकर्षित हो, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। सही बात है कि सौंदर्यता से एक नेचुरली हम सब आकर्षित होते हैं, कोई भी हो, पुरुष स्त्री का कोई सुंदर चीज सबको अच्छी लगती है, एनीथिंग विच इज ब्यूटीफुल अट्रैक्ट्स यू, राइट। मगर उसके बाद वो बहुत पफ्ड अप हो। नॉर्मली क्या होता है मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट में, क्या होता है, इफ एनीबडी इज लाइक हैज एनी काइंड ऑफ क्वालिटीज, कोई बहुत अच्छा एक्टर है, हीरो है, सिंगर है, तो विल बी पफ्ड अप, है ना। पर अगर उसके बाद अगर कोई बहुत उसमें गुण भी हो, सर्वगुण संपन्न हो, उसके बाद बहुत वो विनीत हो, विनम्र हो, तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा। एंड जब कोई भी व्यक्ति ऐसा हमें मिलता है जो बहुत ही क्वालिटी से भरा हो और उसके बाद भी बहुत विनम्र हो, तो वो हमारे हृदय को एकदम विदीर्ण कर देता है, मतलब एकदम मेल्ट कर देता है। तो कितना अच्छा है, कितना क्वालिटीज और इतना विनम्र, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है एक तरह से, क्योंकि मटेरियली ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर किसी में गुण हो और वो दंभित ना हो, उसमें प्राउड या नहीं हो, ही इज नॉट एरोगेंट, नॉट पॉसिबल। मगर यहाँ पर क्या, चैतन्य महाप्रभु इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण है ना, राधा कृष्ण का संयुक्त फॉर्म है, और भगवान कृष्ण मतलब हु इज ऑल ब्यूटीफुल। कृष्ण का मतलब ये है कि जो सर्व आकर्षक हैगा, तो सबको आकर्षित करता, सारे जीवों को आकर्षित करने वाले भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो उनके जो सौंदर्य है उसी को देख के लोग आकर्षित हो जाते हैं। 6-7 फीट के somebody's फोन, तो जो है वो इतना सौंदर्य है, उसके बाद में बहुत विनम्र है। तो एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उनको एक मायावादी जो है एक सेमिनार में उनको बुलाते हैं, एक सभा में उनको बुलाते हैं, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, मगर वो क्या कर रहे थे, सड़कों पर हाथ खड़े करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ऐसा संकीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए जा रहे थे। तो ये जो सन्यासी कंसेप्ट है, सन्यासी कैसा होना चाहिए, एकदम ही शुड बी वेरी सोबर, सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट एंड ऑस्टियर, सीवियर ऑस्टियर। मतलब सन्यासी मतलब एकदम रिनाउंस्ड ऑर्डर, सन्यास का मतलब रिनाउंस ऑर्डर ऑफ द लाइफ, राइट। ऑस्टियर रहेगा, बहुत ही हर चीज का उसने परित्याग कर दिया, उसका कोई संचय नहीं, किसी चीज का वो संरक्षण नहीं करता, किसी चीज का संचय नहीं करता, ऐसा एकदम व्यक्ति जो है वो उनकी इमेज होती है। तो उनको ऐसा लगा कि ये कैसे जो है सड़कों पर नृत्य कर रहे हैं, गले में मालाएं पहनी हुई हैं, और जो है इतने आकर्षक हैं, और इतने सारे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा कि ये सन्यास के नियमों का उल्लंघन है एक तरह से, तो वो उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि उनको एक सभा में बुलाया जाता है, और एक जगह होती है जिसको लेवेट्री बोला जाता है। लेवेट्री मतलब जहां पर हाथ पांव धोए जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं हम, तो वहां पर हाथ पांव धोकर कुल्ला करके जो है मंदिर में प्रवेश किया जाता है, एक एटिकेट वाइज। तो क्या होता है कि वहां पर उस सभा में जाने से पहले चैतन्य महाप्रभु, सन्यासी, एक युवा सन्यासी, 24-25 साल के युवा सन्यासी, बड़े सुंदर, इतने टॉल, इतने अजान बुझ, महाप्रभु का सौंदर्य कितने सुंदर थे, लंबे अजान बुद्ध, ऐसे हाथ, उनके हाथ घुटने तक आते थे, इतने लंबे, और 7 फीट के चैतन्य महाप्रभु, गोरे, और उसके ऊपर ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए, इतना सुंदर तिलक रखा हुआ, पूरा हेड शेप्ड, शिखा रखी हुई, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और वहां पे जो उन्होंने लेवेट्री में हाथ पांव धोए और फिर वहीं पर बैठ गए। तो सार्वभौम भट्ट ने सोचा कि इतनी बड़ा सन्यासी है, युवा है, मगर ये तो हाथ पांव धोने की जगह यहाँ कोई बैठता है क्या? बोले नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर, जस्ट लेट मी बी हियर, यू गो ऑन द स्टेज, आप स्टेज पे जाइए और आप जो है उस सिंहासन पर बैठिए। तो महाप्रभु ने को बार बार रिक्वेस्ट किया, पर महाप्रभु से नो नो, आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर। देन सार्वभौम भट्टाचार्य जस्ट टुक हिज हैंड एंड पुल्ड हिम ऑन द डायस, मतलब उनको वहां पर स्टेज पर ले जाकर उनको जो है आसन दिया। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने एक तरह से उनका सेवा किया, और उनकी विनम्रता, और उनके बीच में बहुत लंबा डिस्कशन होता हैगा। एंड चैतन्य महाप्रभु
बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, वो तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो अपने ज्ञान और पूरे इन्फ्लुएंस के द्वारा उनको परास्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ही गेट्स डिफीटेड बाय हिज ऑल द क्वालिटीज, राइट। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु को शरणागत हो जाते हैं। ही कंप्लीटली सरेंडर अनटू हिज लोटस फीट, और उनके साथ साथ उनके पूरे 60,000 जो मायावादी सन्यासी जो शिष्य होते हैं, नॉट सन्यासी पर मायावादी शिष्य जो होते हैं, वो भी चैतन्य महाप्रभु को शरणागत हो जाते हैं। सो इसके फिर मतलब ऐसी बहुत सारी, फिर यही सार्वभौम भट्टाचार्य जो है ये जगन्नाथपुरी में आकर निवास करने लग जाते हैं। ठीक है। अब चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य जो है अपने घर पर लंच के लिए बुलाते हैं, है ना, फीस्ट के लिए, और उनको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप आइए। देखिए हमारे लिए भी हमारे आध्यात्मिक गुरु, टीचर, जो भी हम जिनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका हमारे घर पदार्पण होना और उनको अच्छे से अच्छी सेवा करना, ये हमारा एकदम ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, सही। तो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि आप आइए, और मतलब आप कम से कम यहाँ पर मेरे पास जो 1 महीना रहिएगा, 1 महीना में आपकी रोज सेवा करना चाहता हूँ, आपको अच्छा अच्छा भोजन बना। एक गृहस्थ का एक कर्तव्य भी है कि जो है वो हर समय साधुओं को, वैष्णवों को अच्छे से प्रसाद पवाए, है ना। ये एक हाउस होल्डर के लिए परम कर्तव्य हैगा, करना चाहिए, उससे उसका शुद्धिकरण होता है। और तो महाप्रभु कहते हैं कि नहीं नहीं, आई एम ए सन्यासी, इट्स डजंट लुक नाइस टू स्टे एट एनीबडीज प्लेस फॉर सो लॉन्ग, एंड टेकिंग सर्विस ऑफ ए हाउस होल्डर इज नॉट आइडियलिस्टिक, ये आदर्श नहीं हैगा। तो उनके बीच में बहुत बार्गेन होता हैगा। ओके महाप्रभु 20 days, महाप्रभु says नो नो नो, 10 days, he says no, 10 days is also too much. Okay महाप्रभु 3 days minimum, nothing less than 3 days. महाप्रभु says okay, ठीक है, अब तुम्हारा इतना प्यार है तो लेट मी एक्सेप्ट यूर इन्विटेशन। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी को जब पता चलता है कि महाप्रभु इज एग्रीड टू कम फॉर लंच प्रसादम, ऐसे भी एक सीखने की बात है कि डिवोटीज को सबसे अच्छा अगर प्रसाद खिलाना है तो कब बुलाना चाहिए? लंच पर बुलाना चाहिएगा, क्योंकि रात में कुछ वैष्णव ज्यादा प्रसाद पाते नहीं हैंगे। तो लंच में अब जब भी हम महाराज को बुलाते हैंगे तो महाराज प्रसाद पाते तो हमें बहुत सुख मिलता है, बहुत शांति, अच्छा लगता है कि हमने इतना प्रसाद बनाया और महाराज ने कुछ पाया, तो हमें सुख मिलता है, अच्छा आनंद होता है। तो महाप्रभु जब आते हैं तो अब आप सोचिए कि जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी आइटम कम नहीं होना चाहिए। मतलब जितना बेस्ट 56 भोग क्या 108 बना सके तो 108 बनाए, भले वो एक एक चम्मच खाएं, मगर 108 आइटम तो कम से कम बनाएंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने ऐसी पहाड़ बना लिए, जैसे ये प्लेट रखा है ना, ऐसे पहाड़ बना के इसमें मीठा और अलग अलग बंगाली शाक, सब्जियां, चटनियां, पकोड़े, तरह तरह के भोज्य पदार्थ उन्होंने बनाए। अब क्या हुआ, उनके जो सार्वभौम भट्टाचार्य के जवाई थे उनका नाम था अमोघ। क्या था? अमोघ। मोघ भगवद गीता में शब्द आता है, पर अ मतलब नॉट, अ मतलब नॉट। तो जो अमोघ है उसका मतलब होता है हु इज इनकम्प्लीट एंड अनसक्सेसफुल। अमोघ का मतलब क्या होता है? हु इज इनकम्प्लीट, हु इज अनसक्सेसफुल, हु इज फ्रस्ट्रेटेड इज अमोघ। हमारे अमोघ लीला प्रभु वो अलग बात है कि, तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। बच्चे जैसे कभी प्लेन नहीं दिखा क्या? यू मस्ट हैव सैट इन द प्लेन। तो जो है अमोघ उनके घर जमाई थे, एंड ही वाज गुड फॉर नथिंग। मगर क्या करो, बेटी का हस्बैंड है तो जवाई तो है, भले घर जवाई है, घर जवाई की इज्जत नहीं होती है, मगर अमोघ जो है वो उनका घर जवाई था। मगर जो है सार्वभौम भट्टाचार्य को पता था कि ये अमोघ जो है ही इज ए क्रिटिक, ही इज ए क्रिटिक, he has a tendency to find fault in everyone। सब में दोष दृष्टि है उनकी, वो दोष देखेगा, मतलब कुछ ना कुछ दोष निकाल ही लेगा उसके अंदर, ऐसा हैगा।
और ये जो अमोघ की कथा है, ये कई बार फॉल्ट फाइंडिंग और अपराधों में भी समझाई जाती है। फॉल्ट फाइंडिंग एंड अपराध, है ना, जब भी वैष्णव अपराध की बात होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमोघ की बात ना हो, सार्वभौम भट्टाचार्य के इस घर जवाई की। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब चैतन्य महाप्रभु को बुलाया और इतने सारा फीस्ट बनाया, फीस्ट, काना नहीं पर फीस्ट बनाया, और मिष्ठान, खीर और इतने नंबर ऑफ आइटम्स बनाए, क्योंकि ही इज द एप्पल ऑफ द आईज, ही इज द लाइफ एंड सोल। सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और अगर भगवान किसी के घर आए तो आप कुछ कमी करेंगे नहीं। तो जब वो आ रहे थे तो इतना सारा भोज पदार्थ बन रहा था, और सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में एक ही संशय था कि कहीं अमोघ ना आ जाए, अगर ये आ गया तो सब मैसअप कर देगा। सही है। मगर ही केम ओवर देयर एंड ही सॉ, ओह, यू आर ए सन्यासी एंड यू आर ईटिंग सो मच। आप सन्यासी हो कि इतना खाते हो। देखो ये चींटियां आपके घर में जा रही हैं, और आपने जरूर कुछ मिठाई छुपा के रखी है। जैसे हम लोग होता है ना, कल नित्यानंद त्रयोदशी हुआ तो आज थोड़ा सा कुछ ड्राई प्रसादम होगा। जो मंदिर से जुड़े उन लोगों को पता है कि आज पहले सब्जी, शाक, मिठाई खा लो, खीर खा लो, केक, पेस्ट्री, कुकीज जो है कल परसों के लिए अपन अपना बैग पैक करके रख देंगे। सो संन्यास नियम के हिसाब से यू आर नॉट अलाउड टू स्टोर एनीथिंग फॉर द इवन नॉट फॉर द इवनिंग मील्स, नॉट ओनली फॉर द नेक्स्ट डे, बट संचय जो है वो वर्जित है, न धन का, न किसी चीज का, न आहार का। उसका मतलब क्या होता है? मतलब सन्यासी जो है वो रिनाउंस्ड ऑर्डर है, ऑस्टियर रहेगा, एंड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा फॉर हिज मेंटेनेंस। आप समझ रहे हैं? सन्यासी जो है भगवान पे पूर्ण निर्भर होता है कि भगवान जाई विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। भगवान चाहेंगे तो कुछ प्रसाद पाने को मिल जाएगा, नहीं तो पानी पी के सो जाएंगे। ये सन्यास के नियम होते, कठोर नियम होते, बहुत कठोर। इस्कॉन में अच्छे से बहुत सेवा होती है सन्यासी की, बहुत पैम्परिंग रहता है, बट फिर भी सिचुएशनली दे हैव टू बी प्रिपेयर। मैंने कई बार हिजोल भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को एनवेलप दिया, महाराज ने उसको जो है रख के डोनेशन बॉक्स में डाल दिया। हम महाराज के लिए केक लाते हैं, स्वीट्स लाते हैं, महाराज इमीडिएटली किसी को दे देते हैं, मतलब उनके असिस्टेंट को कि आप दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। दे डू नॉट स्टोर एनीथिंग फॉर देमसेल्फ, दे नेवर गेट टेम्पटेड एंड एल्यूड बाय एनी मटेरियल टेम्पटेशन। समझ रहे? वो किसी भी हमारे भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कि ओ किसी ने दिया कद्दू करेला, ओ गिव इट टू अदर्स। अगर केक पेस्ट्री तो आई कैन मैनेज फॉर द नेक्स्ट टाइम, राइट? मगर आप सोचिए कि सन्यास कितना कठोर होता है कि इसमें आपको कितना भी कोई चीज पसंद हो, यू आर नॉट सपोज टू कीप विथ यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। मगर अमोघ उसमें भी दोष दृष्टि देखते हैं और कहते हैं कि देखिए चींटियों का जो ट्रेल जा रहा है ना, चींटियों की कभी कभी ऐसी कतार जाती है ना, कतारबद्ध ट्रेल जा रही है, सो इट मीन्स देयर इज सम स्वीट्स यू हैव केप्ट फॉर योरसेल्फ। और उनके ऊपर ऐसे आक्षेप लगाते हैं कि आप सन्यास के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और किसके ऊपर? स्वयं भगवान के ऊपर। मतलब जैसे रामायण में हम देखते हैं कि भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए 14 साल का वनवास किया। सीता को बाद में जो है उस धोबी के कहने पर उसको परित्याग कर दिया, राइट? वाल्मीकि के आश्रम में उसको छोड़ आए। और जब पहले जब ले आए थे जो है रावण के पास से, अग्नि परीक्षा सब कुछ हो गई, उसके बाद भी धोबी ने उनके ऊपर आक्षेप लगाया, क्रिटिसाइज किया। मगर भगवान ने क्या किया? ही कुड हैव स्लेन हिम, उसको मार सकते थे, उसको एक तीर मार सकते थे, कि घास के तिनके से मार सकते थे। मगर डिड ही डू एनीथिंग लाइक दैट? नो, ही जस्ट टॉलरेटेड इट एंड ही ट्राइड टू सी इज देयर समथिंग रियली, एनी काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन बिहाइंड। अगर ये मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना हम आगे क्लास में सुनेंगे, उसकी कैसे उसको हैंडल करना चाहिएगा। इट्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड वी फेस इट एवरी डे
every day, while being with the devotees, while being in the family, relatives, हमको सब क्रिटिसाइज करते हैं, है ना. सो क्रिटिसिज्म भी आता है, एप्रिसिएशन भी आता है ना. एंटीडोट है ना उसका. तो दोनों मिलते हैं, और दोनों को कैसे रिसीव करना, हैंडल करना, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है इस आज की क्लास का जो कहानी हम सुना रहे हैं उससे. तो अमोघ जो है देखता है, और सन्यासी चैतन्य और अब सोचिए कि जो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अच्छे से अच्छा खिलाना चाहते हैं, और सामने जवाई खड़े होके जो ताने कस रहेगा, है ना. लाइक जैसे जैसे दूध के ऊपर नींबू निचोड़ने जैसा. सही है कि नहीं. खीर में कोई रेत डाल दे, अच्छी सी खीर बनाया जाए, उसमें 1 चम्मच रेत डाल दे, हो गया ना सब नाश. हाँ. अब घर का ही जवाई है ना, तो उसको लात मारी जा सकती है, ना उसको भगाया जा सकता हैगा, और उसकी बकवास भी जो है उसको भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है. और वो भी किसके सामने. चैतन्य महाप्रभु स्वयं, सन्यासी जो है, जो उनके गुरु हैं, जो उनके लिए प्राण है, सब कुछ है, वो जो है प्रसाद पाने बैठे हैं, और ये जो है अपनी जो है गंदगी अपने मुंह से निकाल रहा हैगा. एनीवे, सो ये सब कुछ इंसिडेंस हो जाता हैगा, और विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ speaking ill about a devotee, and especially speaking so bad and harsh words, insulting for a pure devotee. And of course mean not, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, भक्त के भाव में, भक्त के रूप में, पर है तो भगवान. he takes no offense. This is the teaching of the great people, कि they take no offense actually. If they take offense, it means they are not perfect actually. आप समझ रहे हैं ना. जो महान व्यक्ति है वो छोटी छोटी बात, जैसे बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, राइट. तो बड़े लोग जो रहते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर इतना कोई ध्यान नहीं देते. दे डोंट रिएक्ट, बट दे रिस्पॉन्ड. यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात सीखने की है. प्रतिक्रिया देने के 2 तरीके होते हैं, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड करना. रिएक्ट इज ए इमीडिएट इम्पल्स होता है. आपने मुझे कुछ बोला, एंड आई इमीडिएटली गिव यू बैक, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा. दिस कॉल्ड एज रिएक्ट करना होता है. ये बहुत इम्पल्सिव होता है, वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी इम्पल्सिव बिहेवियर कहा जाता है साइकोलॉजी में, ह्यूमन साइकोलॉजी में. इसको क्या कहा जाता है, इम्पल्सिव बिहेवियर. एकदम जैसे किसी ने, जैसे मधुमक्खी ने हमको काटा और हम, या मच्छर काटा. मधुमक्खी को मारने से पहले लगता है कि और काट लेगी, पता है, बट मच्छर ने काटा और हम उसको विदाउट ए सेकेंड थॉट हम उसको क्रश कर देना चाहते हैं. राइट. ही इज स्मार्ट इनफ, ही कैन रन अवे, कैन फ्लाई, समटाइम ही गेट्स क्रैश्ड. मगर इम्पल्सिव बिहेवियर, इमीडिएटली वी गिव बैक, राइट, टिट फॉर टैट. बट जो महान व्यक्ति होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड इज पॉज. किसने बोला? गोविंद प्रभु. इन दोनों के बीच में एक चीज है, वो है पॉज. पॉज बटन. पॉज बटन दबाना मतलब जब हमें कोई प्रतिक्रिया के अगेंस्ट जब प्रतिक्रिया मिले, तो बीच में थोड़ा पॉज, रुकना आना चाहिएगा, राइट. और थॉटफुली, माइंडफुली, with full intelligence and proper consciousness, you can respond either immediate or maybe later. Got it? समझ आ रहा है? So silence is also a pratikriya. Not to speak anything when somebody speaks hard or harsh words against you, not to speak anything is also a pratikriya. चुप रहना भी जो एक प्रतिक्रिया है, राइट. शांत रहना प्रोवोकिंग स्टेज में. अब एजिटेशन में कोई एजिटेट कर रहा है आपको, सेक्सुअली एजिटेट कर रहा है, एंगर से एजिटेट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, हाँ, उस स्टेज में जो है आपकी प्रतिक्रिया इमीडिएट हो सकती है या पॉज के साथ रिस्पॉन्स हो सकता है. उसमें एक साइलेंस भी जो है वो भी आपकी एक थॉटफुल प्रतिक्रिया होती है, ठीक है. वो प्रतिक्रिया जो है वो ये भी हो सकती है, हरे कृष्णा,
ये प्रतिक्रिया ये भी हो सकती है कि आप जो है यू आर एक्सेप्टिंग इट, है ना। सो ये कॉवर्ड की निशानी नहीं है। शांत रहना जो है डरपोक व्यक्ति की निशानी नहीं है, मगर ये साहसी लोगों की निशानी है जो उस समय शांत रह सकते हैं। यू नो, दोज हु स्टे पीसफुल एंड काम in the stage of provoking situation is a sign of not that you are a coward man. आप डरपोक या नहीं है, आप कमजोर या डरपोक नहीं है, बट ये साहसी होने का भी प्रमाण हो सकता है। ठीक है। सो हमने आज एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सीखी कि रिएक्शन और रिस्पॉन्ड के बीच में क्या चीज है, गैप है, और वो है पॉज। और क्योंकि ये पॉज जिसको लेना नहीं आता वो क्या करता है, बाद में रिग्रेट करता है, पछताता है ना। जैसे कभी हम गुस्सा होते हैं, बच्चे को मार देते हैं, कूट डालते हैं, पत्नी को, किसी को भी, XYZ दोस्त को, एंड फिर बाद में हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, एपोलोजाइज करते हैं, क्षमा प्रार्थी होते हैं, मगर इट्स जस्ट लाइक पुटिंग इन ए ऑइंटमेंट, राइट। मगर उस सिचुएशन में अगर हम पॉज दबाना सीख जाएं, या हम इतने कंपोज्ड हो, अंदर से शांत हो, कि हम जो है उस समय पॉज दबाकर जो है अगर हम प्रतिक्रिया उस समय बहुत माइंडफुली दें, तो शायद हमें रिग्रेट वाली सिचुएशन में ना जाना पड़े, राइट। रिग्रेट, रिपेंट, राइट, उस वो प्रतिक्रिया ना आए। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, वी हैव टू बी वेरी कंपोज्ड, थॉटफुल, माइंडफुल एंड काम, है ना, कामनेस, शांति। सो ये जो पास्ट टाइम है यहां पर, हाँ, सो लेट मी फिनिश दिस पास्ट टाइम एंड देन विल गेट इनटू द टीचिंग्स। तो ये जो महाप्रभु डज नॉट टेक एनीथिंग, यू नो, जैसे जैसे कोई चींटी आती है तो हम उसको क्या करते हैं, अगर कोई चींटी हमारे ऊपर चढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, ओ कम ऑन, आई जस्ट वांट टू कॉल यू फॉर द बैटल, कम कम, आई वांट टू हैव ए बैटल विद ए एंट। कोई व्यक्ति देखे बोलेगा पागल आदमी है, चींटी से जो है कुश्ती लड़ना जा रहेगा। तो व्हाट यू विल डू टू द एंट, यू विल जस्ट थ्रो हिम अवे, स्टे अवे विथ हिम, आई डोंट वांट टू हैंडल यू, just stay away, you're not worth to fight and waste my time with it. Am I right? समझ आ रहा है। तो महाप्रभु being so magnanimous and compassionate, he said कि क्योंकि अगर मैं ये जो अमोघ है, अगर इसको कुछ कहूंगा या मैं इसको कुछ करूंगा, तो it will directly affect the most affectionate person to me is सार्वभौम भट्टाचार्य. He'll feel hurt. तो let's not do anything and just hear from here and pass it on from the next year, right? समझ आ रहा है। मगर उसकी प्रतिक्रिया होती है कि सार्वभौम भट्टाचार्य को कॉलरा हो जाता है। शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पर पहले जमाने में हैजा, ऐसी बीमारियां जो होती थी, आजकल सबके ट्रीटमेंट है, सो इट लुक्स, बट जैसे आजकल पैंडेमिक्स, एपिडेमिक्स आते हैं, कोविड had no solution as such, right? तो इसी प्रकार से उनको कॉलरा हो जाता है, and he is like almost about to die. उनका जवाई अमोघ जो है बिस्तर पे पड़ा होता है और he's sinking, he's about to die. तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उनको प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु आप तो नमो महावदन्याय, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरत्वशे नमः, है ना। तो महाप्रभु नमो महावदन्याय, इज लाइक ओशन ऑफ कंपैशन, दया के सागर हैं वो। और अगर वो दया के सागर नहीं होते, वो और चैतन्य महाप्रभु और लॉर्ड नित्यानंद, तो हम जैसे लोग इस कलयुग में जो है या भक्ति जीवन में नहीं होते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जगाई मदाई की तरह हम पापी हैं, जन्मों जन्मों से हम इतने पाप किए, और जन्मों के बाद के इस जन्म में भी कर ही रहेंगे, करते ही आएंगे। तो पर हमारे लिए होप अगेंस्ट होप यही है कि जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा, जो दया है,
वो इतने दयालु हैं कि हमने जितने पाप नहीं किए होंगे जन्मों जन्मों में, वो सारे पापों को हमें क्षमा कर देने की क्षमता रखते हैं, राइट। सो बहुत ही सुंदर एक वेस्टर्न सॉन्ग आता है, मौसम पतित प्रभु न पाई बेयार, है ना। वो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है। उसकी हर लाइन जो है ऐसा लगता है इट्स फॉर मी, इट्स फॉर मी। मौसम पतित प्रभु न पाई बेयार, तो हमसे सब पतित और आप सब पतित पावन, आप सब पतित पावन और हम जैसा पतित जो है इस संसार में नहीं हैगा। तो अमोघ अमोघ के लिए जो है सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि ही इज डाइंग, गोइंग टू डाई। मेरी पत्नी, मेरी बिटिया, बेटी जो है विधवा हो जाएगी, और ही शुड सफर। एक्चुअली ही इज क्रिटिसाइज यू, मतलब दोनों उनकी फीलिंग्स होती है, मिक्स फीलिंग्स होती है कि मतलब ही शुड सफर, बट उसकी डेथ से जो है मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। सो महाप्रभु, मैं तो नहीं जानता व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, यू आर कंपैशनेट, यू आर मोस्ट कंपैशनेट, यू कैन ओनली डू समथिंग। तो महाप्रभु जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर फोटो आप चैतन्य चरितामृत में कभी देखेंगे, आप में से कोई क्लास के बाद में उसको पोस्ट कर सकता है ग्रुप में, कि महाप्रभु जाके अपना हृदय अपने उसके हार्ट पे अपना हाथ रखते हैं, और पता क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हे अमोघ, तुम तो जन्म से ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण का हृदय तो इतना कोमल होता है, वहां ईर्ष्या का स्थान कैसे हो सकता है? उसका हृदय कितना कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, पवित्र होता है, उसमें ईर्ष्या का स्थान कैसे हो सकता है? राइट। सो जैसे हम सुनते हैं ना कि आ, जो ब्राह्मण का हृदय है, जो वैष्णव का हृदय, वो कैसा है? एकदम सॉफ्ट है। और वहां पर कौन कौन वास करता है? भगवान स्वयं वास करते हैं। क्यों वास करते हैं ब्राह्मण के हृदय में? क्योंकि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म इति जानति इति ब्राह्मणा, उसका जीवन जो है पूर्ण रूप से यजन याजन पठन पाठन में लगा रहता है। वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित रहता है, और वो पूर्ण अपनी भक्ति के द्वारा अपने हृदय को सॉफ्ट और क्लियर और क्लीन कर लेता है। इसलिए उसके हृदय में, ब्राह्मण के हृदय में भगवान का वास होता है। करेक्ट। नवनीत तस्कर, जो भगवान है वो नवनीत, नवनीत मतलब माखन, और एकदम सॉफ्ट एंड वाइट क्लीन क्लियर जो माखन होता है। जैसे कि हम अपने घर में कई बार देखते हैं, जब माँ जो है माखन बिलोती है तो एकदम कैसा सॉफ्ट माखन, उसको मतलब उसका गोला बना के उसको बर्तन में लाना भी मुश्किल होता है, राइट। इतना सॉफ्ट जो होता है हार्ट जो है, उसको तस्करी करने वाले भगवान कृष्ण है, इसलिए उनका नाम है नवनीत तस्कर। या माखन चोर। उनको माखन माखन नहीं चाहिए, डेयरी मिल्क या वो कौन सा अमूल डेयरी का माखन नहीं चाहिए। उनको माखन जो है वो हमारा सॉफ्ट हार्ट चाहिएगा, है ना, जो क्लीन हो और क्लियर हो। तो जो है इस प्रकार से महाप्रभु उसको अपनी कृपा देते हैं, और अमोघ जो एकदम ठीक हो जाता है। हैजा, उनका जो कॉलरा है वो पूरा ठीक हो जाता है, और वो खड़े होकर जो है भगवान का कीर्तन करने लग जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु के चरणों में गिर के ही बेग्स फॉर फॉरगिवनेस, और महाप्रभु से आलिंगन देते हैं, और उन्हें शुद्ध जो है सात्विक विकार पैदा होने लग जाते हैं, बिकम्स ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। अमोघ का उद्धार, ऐसा चैतन्य चरितामृत में चैप्टर का नाम आता है, अमोघ का उद्धार। हाँ, वेरी नाइस। हरे कृष्णा। सो टॉपिक फॉर द क्लास इज क्रिटिसिज्म एंड हाउ टू हैंडल। सो अब इस टॉपिक को हम समझने के लिए देयर आर n नंबर ऑफ पास्ट टाइम्स, बट विल टेक इट लेटर अगर टाइम बचेगा तो। बट विल टॉक अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म, कि ये आता कहाँ से है, ये क्यों होता है। सो एक्चुअली अगर आप लोग बहुत थॉटफुल रहेंगे उस बारे में, सोचिएगा कि कौन हमको क्रिटिसाइज करता है। कोई ऐसा चलता फिरता टॉम डिक एंड हैरी? नो। हु क्रिटिसाइजेस? योर ओन पीपल।
आपके अपने स्वजन, आपकी वाइफ, हस्बैंड, रिलेटिव्स, डियर रिलेटिव्स, जिनके लिए हम सारी जान देते हैं, रिश्तेदार, है ना, हमारी पत्नी, हमारे मित्र, यही हमारे सबसे अच्छे क्रिटिक्स होते हैं, राइट। कबीर ने क्या कहा दोहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना, बाकी यू नो दैट। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, कहना आसान है, हैंडल करना मुश्किल है। सही है, बहुत मुश्किल है क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना, जो है वेरी वेरी चैलेंजिंग, वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। तो जैसे मैंने कहा था, और यू नो कि criticism is a covered appreciation. एक्चुअली जब हम किसी का अप्रिसिएशन हैंडल नहीं कर पाते हैं, किसी की बढ़ती हुई फेम, एडोरेशन, रिस्पेक्ट, ग्लोरिफिकेशन को जब हम हैंडल नहीं कर पाते, तो हम उसे मिस हैंडल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म। एग्री? समझ आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो दो डिवोटीज ले लेते हैं, है ना, ले ले एग्जाम्पल, डरना मत। पुनीत माता जी, साक्षी माता जी। अब देखा कि पुनीत माता जी के रील्स जो है एकदम वायरल हो रही हैं, भले जगन्नाथ संघ की है बट वायरल हो रही, माता जी फेम होती जा रही है, बट दैट कैन बी कॉज ऑफ डिस्ट्रेस फॉर समबडी। किसी के लिए दुख का कारण हो सकता है, ठीक है, ऐसे था, बोलती अच्छा है, दिखती अच्छा है, साधना का कोई स्तर नहीं हैगा, मतलब मेरा कोई इशू नहीं है उनके साथ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ हर, यू नो, शी इज गुड, आई हैव नथिंग टू डू विथ हर, नो बिजनेस, बट 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 शी इज नॉट ऑल दैट गुड, जितना आप उसे समझते हैं ना इतना है नहीं। आई नो हर पास्ट, आई नो हर, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उठती नहीं है, जप नहीं करती है, क्लासेस में नहीं आती है, सो मैनी। सो मैंने क्या कर दिया, उसका अप्रिसिएशन को डिफ्यूज करने के लिए उसकी निंदा कर दी, क्रिटिसाइज कर दिया, एंड आई बिकेम क्रिटिकल। क्रिटिसाइजेस एंड जो है क्रिटिसिज्म को जो है, आई गिव राइज टू क्रिटिसिज्म। सो मतलब समझ आ रहा है कि अगर हमारे अंदर किसी की निंदा करने की इच्छा हो रही है, या कहीं से हम सुन रहे हैं XYZ, चलो शी इज हियरिंग आप दोनों का कन्वर्सेशन, तो उसको समझ जाना चाहिए कि एक्चुअली इट इज अ कवर्ड एप्रिसिएशन है ये, है ना, राइट। सो हम अगर किसी के रिस्पेक्ट को, किसी की गुणों को अगर हम करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, एंड इट इज बिकॉज ऑफ एनवी विद इन अवर हार्ट। ये छह जो अनर्थ हैं, इनके कारण जो है हम ईर्ष्या द्वेष, है ना, ये जो है ईर्ष्या द्वेष के कारण जो है हम क्रिटिसिज्म में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। या सो इसके बारे में हम 3 टॉपिक्स जो है थोड़े थोड़े कवर करने की कोशिश करेंगे। हाउ टू अवॉइड क्रिटिसिज्म, अवॉइड क्रिटिसिज्म एट एनी कॉस्ट, राइट। मतलब ऐसा वैष्णव एटिकेट्स में हम पढ़ते, सुनते हैं, सिखाते हैं कि जब कोई किसी की निंदा करे तो इट्स नॉर्मली नॉट पॉसिबल टू पुट लिड ऑन देयर माउथ। उसके मुंह पे तो ढक्कन लगा नहीं सकते, न सुनने वाले के कान पे लगा सकते हैं, बट यू हैव ए चॉइस टू मेक इट, टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस, दैट इज योर चॉइसेस,
यू ऑलवेज हैव चॉइसेस इन योर लाइफ कि जब कोई किसी की निंदा करता है तो हम वहां से स्किप हो सकते हैं, एस्केप हो सकते हैं. सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो टू वॉशरूम, या हैव सम फोन कॉल टू अटेंड, and I can skip easily, respectfully, without their conversation one way, right? How to avoid criticism at any cost. Make sense? है ना? कोई वरिष्ठ भक्त अगर किसी की निंदा कर रहे हैं तो उस समय भी क्या कर सकते हैं? अगर चलो जूनियर हैं तो यू कैन गिव देम करेक्शन, पीयर्स हैं तो भी शायद थोड़ा मुश्किल होता है कि दे विल नॉट हैंडल यू रिस्पेक्टफुली, और सीनियर है तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो उस समय में हमको वहां से एस्केप करने का सोचना चाहिए. सेकेंड इज टू हाउ टू टेक इट, हाउ टू अवॉइड इट, हाउ टू टेक इट, एंड हाउ टू व्यू इट. व्यू कैसे देखना है ये भी सीखना हैगा. से देखिए, हमारे लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ अस, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, राइट? एजुकेशन एंड टीचिंग, मतलब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन भक्ति, वो इस्कॉन प्रोवाइड करता है आपको. मगर जब हम स्कूल में रहते हैं ना तो स्कूल टीचर्स अस व्हाट टू थिंक. स्कूल क्या सिखाता है हमको? व्हाट टू थिंक ऑफ. मगर स्पिरिचुअल लाइफ हमें सिखाती है हाउ टू थिंक ऑफ. जब हम स्कूल में रहते हैं या स्कूल या इंस्टीट्यूट में रहते हैं हम, तो हमें सिखाया जाता है स्किल सेट्स, हाउ टू डेवलप स्किल्स सो दैट यू विल बी पेड फॉर. एम आई राइट? मगर आध्यात्मिक जीवन हमें माइंडसेट सिखाता है. समझ आ रहा है ना? माइंडसेट. सी, अगर माइंड सही जगह पर है या स्टेट ऑफ माइंड जो है प्योर और पीसफुल है, तो उससे जो भी विचार उपजित होंगे, उपजित इज राइट पर, उपज हो गया है हिंदी में, उपजित सही होता है कोई ऐसा शब्द? उत्पन्न, हाँ हाँ, सॉरी, हाँ मेरी गलती. उत्पन्न होंगे वो सही होंगे, बट दैट विल डिपेंड ऑन योर माइंडसेट. आध्यात्मिक जीवन जो है स्किल्स नहीं सिखाता, बट क्या सिखाता है? माइंडसेट सिखाता है. ठीक है? Material life teaches us how to pursue success, how to pursue the success, but spiritual life teaches you how to deal with the failure. Agree upon it? बड़े बड़े IAS ऑफिसर से लेकर कोचिंग फेल्यूर्स, नीट में नहीं हुआ, PSC में नहीं हुआ, हाउ टू हैंडल इट. कोई स्कूल सिखाया आज तक किसी को? सिखाया? कोई कोचिंग ने सिखाया कि बेटा जब तुम्हारा सिलेक्शन ना होगा तो हाउ टू डील विद दैट? नो. बट स्पिरिचुअल लाइफ टीचेस यू हाउ टू हैंडल द फेल्यूर्स, your failures, your own failures and others failures also, because nobody is perfect. Only perfect is परमात्मा, उसके अलावा और कोई परफेक्ट नहीं है. We all are imperfect, imperfect senses से हमारे, right? And to error is human, right? गलती करना ही मानव का स्वभाव है, right? So we are all are imperfect, we have imperfect senses, we make mistakes, we are failures also, right? But how to handle these failures nobody teaches in the world. Am I right? जब ऐसी सिचुएशन में हो तो कितना इंपॉर्टेंट है ये बात कि जब कोई हमारी लाइफ में फेल्यूर आ रहा हो तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, राइट? सो
यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि ये जो एडवांस डिवोटीज होते हैं, जो महान भक्त होते हैं, ये कितनी ग्रेस के साथ उस क्रिटिसिज्म को हैंडल करते हैं। हम 3 टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, कौन कौन से बताइए। हाउ टू अवॉइड क्रिटिसिज्म एट एनी कॉस्ट, समझ आ रहा है? अवॉइड करना चाहिए सुनना और बोलना, क्योंकि वैष्णव सदाचार ये सिखाता है कि आपको निंदा शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निंदा शून्य, जीरो। हैव नो क्रिटिसिज्म, not only devotees but non-devotees, not only devotees, or you not even non-devotees, but politician and whoever, whatever, who is, never ever criticize anyone, never ever. If you can appreciate anybody, that will replace your heart with criticism into appreciation. See, like, जितने लोगों के प्रति हमारा क्रिटिसिज्म होता है, to become a politician is not an easy task, honestly speaking. Whatever it may be, their character, whatever they do it, but for the lifetime they have to invest into it. Well, for life they have to invest to reach at that designations where they are, which position they are. Agree? जो stars हैं, film stars हैं, they have worked so hard day and night, and how they've been exploited physically, mentally, exhausted to reach that fame and position. If you can appreciate their hard work, and even if you don't appreciate it, but at least don't criticize anyone. Am I right? So that's the biggest antidote for it. So you said first topic is to how to avoid criticism. Then second is how to take criticism, how to handle it, है ना? तो responding thoughtfully but not reacting it, right? Then third was how to view criticism, है ना? जब कोई अब हमारे बारे में क्रिटिसाइज करे या किसी और के बारे में करे, तो उसको कैसे देखना चाहिएगा। ऐसा कहा जाता है, हमारे वैष्णव जो आचार्य वो कहते हैं कि दिस path of devotion is a royal road. रॉयल रोड, रॉयल रोड समझते हैं? ये जितने हाईवेज होते हैं ना, कौन सा? यमुना हाईवे, है ना? यमुना एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली से कनेक्टिंग टू आई थिंक द रेस्ट ऑफ द सिटी, रेस्ट ऑफ द मेट्रोज, ऐसा कुछ है। आई नेवर बीन देयर, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट यमुना एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा हाईवे है, like 6 lane, 8 lanes, whatever it may be. But what do you expect on that highway? It is like a royal road. जब प्रधानमंत्री आते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं, तो क्या होता है? Roads have been cleaned, they have been freshly painted, they have been जो है सीमेंटीकरण उनका या जो भी डामरीकरण है वो सब फ्रेश होता है, उनके लिए होता है। सारे जो होर्डिंग्स, कलर्स अराउंड, एवरीथिंग इज बीन डेकोरेटेड एंड इट्स अ रॉयल रोड। बट इन दैट हाईएस्ट alert and security, also a plane can come, a terrorist can come. होता है कि नहीं होता? मूवीज में देखा होगा, मतलब इनप्रैक्टिकल भी कई बार जो है। सोचिए कि इंदिरा गांधी की अपने घर में, कौन सी जनपद है, क्या कौन सी जगह है वो, जो जगह है जो मतलब बहुत ही रॉयल रोड, आई बीन देयर इन दिल्ली, मतलब वहां पता, मतलब कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता, वहां पे उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स शॉट हर डेड। इंदिरा गांधी ऐसे जो है असैसिनेशन कैसे हुआ था, ऐसे शी वाज शॉट बाय हर ओन सिक्योरिटी पीपल। सो एक्सीडेंट्स कैन हैपन ऑन द रॉयल रोड ऑफ डिवोशन ऑल्सो। समझ आ रहा है? ऐसा मत समझिए कि हमारी भक्ति के भी राजपथ पे, राजमार्ग पर जो है ऐसी कोई भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, मतलब नथिंग एक्सेप्शनल, राइट? मतलब देयर इज नो sarcasm or nothing surprising about it. Anything can happen anytime in this material world. This is how the world has been designed like that. ठीक है? So
उस सिचुएशन में हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, विग्रह सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बट यू टू फेस क्रिटिसिज्म. Was that your choice? Do you ever want it? But it will happen. It is expected. Unexpected, it is expected. Because it's not necessary that even the devotees among us also are aligned with our thought process. You getting my point? कि जरूरी नहीं कि सब हमसे सहमत हो, सब हमारे साथ हमारी रजा में हो, हमारी हाँ में हाँ हो, या हो भी तो एक्सटर्नली यस बट इंटरनली नो. कई बार होता है ना ऐसा, हाँ 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 राइट, समझ नहीं आता. किसी को पूछा खाना खाओगे, खाओगे यस और नो, समझ नहीं आ रहा कि यू आर सेइंग नॉडिंग दिस वे और दैट वे एक्चुअली, राइट. समटाइम यू से यस बट इंटरनली यू से नो, राइट, है ना. तो पता नहीं चलता एक्सटर्नली लोग कई बार हाँ सहमत है, सब हमारे साथ है, मतलब हाँ हम आपके साथ है, और आदमी को खंजर मार रहे हैं पीछे से. Anything can happen. People can criticize you because they have a covered appreciation for you. They cannot handle your fame. They cannot handle your grace, your glorification. So it can happen, right? It will happen with each of us. It will happen. अगर हम इस क्लास को याद रखेंगे और इसको अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे कि मुझे कैसे अवॉइड करना है, इसको कैसे मुझे लेना है और कैसे इसे देखना है, तो हम इसको पार कर जाएंगे. ठीक है, मेक सेंस. नाउ आई गेट योर अटेंशन प्लीज. हरे कृष्णा, थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज आई एम कमिंग टू द सॉल्यूशन. जो कहने के लिए सारी इतना बैकड्रॉप तैयार किया था, ये सारी कथाएं सुनाने का पर्पस ये था कि अल्टीमेटली करना क्या है. दैट इज द टू द पॉइंट बात ये है. हाउ टू अवॉइड तो समझ आ गया, मगर हाउ टू टेक इट. अगर कोई किसी की निंदा करे तो पहले तो उस समय प्रतिक्रिया ना दे, रिएक्शन ना दे, पॉज लगाएं, रिस्पॉन्ड करें और इंट्रोस्पेक्ट करें. और अगर आप में से जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, दे विल एग्री विथ मी कि जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो एक बहुत जो कंपोज व्यक्ति सोचता है कि इसमें कुछ सच भी है, इसमें कुछ सच है. What a lesson I can learn from this criticism. बहुत उड़ रहे हो आजकल, जमीन पे तो तुम्हारे पाँव है ही नहीं. बहुत तारीफें मिल रही हैं, बहुत मालाएं पहनाई जा रही हैं, बहुत जय जयकार हो रही है तुम्हारी. थोड़ा जमीन पे आ जाओ. ऐसा कौन करता है? हमारे जो पियर्स होते हैं ना, पियर्स, चड्डी बेटीज जिनको बोलते हैं, चड्डी बेटीज मतलब जो चड्डी यार होते हैं हमारे, वो हमको कभी उड़ने नहीं देते. वो हमारी पतंग को काट ही देते हैं ताकि हम जमीन पे रहें, वो कभी उड़ने नहीं देते. पर जब ये क्रिटिसिज्म हमारे पीयर से आता है तो उस समय हमको देखना चाहिए कि जरूर ये जो है इसमें कुछ तो सच है, कुछ सच है. और ऐसा कब हम सोचेंगे? जब हम कंपोज्ड होंगे, हम काम होंगे और हम निरंतर अपने अंदर सुधार करने के लिए तैयार होंगे. अगर इफ वी कंटिन्यूसली वांट टू इम्प्रूव विद इन अस, तब हम उस समय क्या सोचेंगे कि इस क्रिटिसिज्म में कुछ तो सच है. सो व्हाट कैन आई रिसीव फ्रॉम दिस क्रिटिसिज्म, दैट आई हैव टू टेक इट. मेक सेंस? कोई आप में से कोई इस बात को प्रूव करेगा? मतलब कैन यू पुट ए स्टैम्प ऑन इट? क्या जो आपने कहा उसको अपनी लाइफ लेसन से, एग्जाम्पल से उसको कोई समझा सकता है? कोई एक्सपीरियंस से, या कभी किसी ने ऐसा किया? हैव यू एवर ट्राइड? हाँ, गो इन प्रो. यू हैव अ माइक फॉर हिम? या माइक इज हियर. हरे कृष्णा प्रभु जी. जब हम लोग बेस में रहते हैं तो वहाँ पे और भी डिवोटीज रहते हैं. तो एक दिन हम लोग ऐसे रूम में बैठे हुए थे और अभिषेक और स्वप्निल प्रभु ये लोग भी साथ में थे.
तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि अ, आप जो है ना आपसे सब लोग डरते हैं। मैंने बोला ऐसा क्यों कि आप मतलब आपके सामने सब ओपन नहीं हो पाते कि मतलब जैसे जो नए बच्चे आते हैं तो वो लोग आपस में थोड़ा फेमिलियर रहते हैं। लेकिन कि आपसे मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि सीनियर टाइप है और ऐसे तो कि आप के साथ में घुल-मिल उतना नहीं पाते। तो मैं बोला कि मैं तो अच्छे से रहता हूँ सभी के साथ में, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वो बोलते हैं कि मतलब वो फिर भी ऐसा एक रहता है ना कि ओपन नहीं होते, डरते हैं थोड़ा-सा। तो मुझे तो अंदर से तो अच्छा नहीं लगा कि ऐसा तो कुछ है नहीं। देन फिर मैंने थोड़ा जब सोचा तब मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे थोड़ा-सा और इन लोगों के साथ में अच्छे से रहना चाहिए, घुलना-मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए ताकि दे शुड नॉट फील लाइक फील आउट ऑफ प्लेस, मतलब दे शुड नॉट पुट यू आउट, या यू शुड नॉट फील आउट ऑफ द प्लेस. मतलब टू मर्ज एंड मिंगल विद द पीपल यू हैव टू डिसॉल्व योर सेल्फ, राइट, है ना. यू टू लोअर डाउन योर स्टैंडर्ड्स एट टाइम्स, बट नॉट ऑन द प्योरिटी लेवल, बट just make yourself easy and accommodative, right? और कोई? Yeah, Mataji has something to say. Then we'll go to the next. समझ आ रहा है? हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। तो लाइक मैं क्लासेस लेती हूँ तो फीडबैक सेशन होता है, बच्चे फीडबैक देते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, मतलब टीचर्स से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स नहीं है, ये नहीं वो बाकी चीज़ें। People talk ill about you later, है ना, मतलब जिसको ग्राम कथा बोलते हैं, ग्राम कथा. चौपाल, चौपाल पे बैठ के आदमी बोलता है ना, इसकी बहू इसके साथ भाग गई. मतलब इसको बोलते हैं मंडेन टॉक्स, मंडेन टॉक्स या ग्राम कथा, है ना. चैतन्य चरितामृत में इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि पीपल टॉक इल अबाउट यू बिहाइंड योर बैक. एंड इफ यू आर, ऐसा कहा जाता है कि ये जो लोग होते हैं जो हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, दे आर एक्चुअली नॉट अवर वेल विशर्स. But those who talk ill about you face to face is actually a person who is your well wisher actually, जो आपको फेस टू फेस हैंडल करता है और बोलता है कि आई सी दैट यू आर फ्लाइंग ऑन द क्लाउड 9 दीज डेज, बेटर यू कम डाउन. उस समय बुरा जरूर लगता है मगर वो एक्चुअली हमारे हितैषी होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट टॉकिंग इल बिहाइंड अवर बैक, बट दे आर हैंडलिंग इन फ्रंट, फेस टू फेस. और अच्छा है, it's better to talk with the person instead of talking about that person. कितनी अच्छी सेंटेंस है ये. It's better to talk to that person you have an issue with instead of talking about that person to the world. सही बात है कि नहीं. अगर मेरा आपसे कोई इशू तो मैं बेटर कि आई विल टेल यू कि भाई विपुल प्रभु, यू आर लाइक, यू आर नॉट अप टू द मार्क, यू आर नॉट डूइंग वेल. Instead ki I'll tell him and he tells you him and he tells, and that's how like things comes to Yash Prabhu, and Yash Prabhu tells Yash ki, you know, everybody is talking ill about you. How bad you feel, right? अगर हस्बैंड वाइफ या जिनके साथ भी हमारा प्रेम है, लविंग रिलेशनशिप है, हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, क्यों बच्चे हमारे बारे में बात करें कि मम्मी पापा झगड़ते हैं. लेट्स, मी एंड हस्बैंड एंड वाइफ शुड सिट एंड टॉक कि व्हाट्स योर इशू विथ मी एंड व्हाट्स माय इशू विथ यू. व्हाई चिल्ड्रन शुड बी अफेक्टेड, व्हाई द फैमिली शुड सफर फॉर इट. नहीं, तो इसलिए लोग हमारे बारे में बात ना करें, इसलिए हम आपस में बात करना हमें सीखना चाहिए. डिवोटी डिवोटी, husband wife, friend whoever, whatever. Yeah, sorry. तो प्रभु वो फीडबैक रहता है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, किसी का नेम मेंशन नहीं रहता, पर्टिकुलर टीचर का फीडबैक रहता है कि इंग्लिश का ये फीडबैक रहता है, सारे बच्चे पर्सनल अपने फीडबैक्स देते हैं. तो मैंने जब उसको पढ़ा तो फीडबैक ओवरऑल गुड था, बट बहुत सारी चीज़ें थी उसमें जो मुझे लगा कि हाँ इस पे काम किया जाना चाहिए. Could you digest them? Yes, it was like yes, all are my faults. This is where I'm lagging, and like I realized कि मैंने जब उन पे काम किया तो मुझे लगा कि मैं और ज़्यादा बेटर कर पाई. तो Very nice, but it's not easy. Well, it's easy to say than done. हाँ, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, कहना आसान है बट करना बहुत मुश्किल है. मतलब we ask, oh please, any suggestion for the class, but we can't handle it also. That's also very important कि मतलब आप सुनने के लिए तैयार हैं. Are you ready to hear your criticism or correction? But
कैन आई हैंडल इट और नॉट, मीन दैट्स रियली डाउटफुल. हो सकता है कि उस समय हाथापाई हो जाए, मारपीट हो जाए, या फिर एनीथिंग कैन हैपन, यू नो. सो उस समय इतना आप में जज्बा होना चाहिए कि पता नहीं जज्बा राइट वर्ड है कि नहीं, पता नहीं, बट उस समय आपके अंदर इतना वो होना चाहिए कि आप उसको हैंडल कर पाए, है ना, डाइजेस्ट कर पाए, विदाउट कीपिंग ए बैड इशू, मतलब एनी इश्यूज विद दैट पर्सन ऑल्सो. क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि आज अगर क्लास में मैंने करेक्शन मांगा और विनायक प्रभु ने कुछ करेक्शन दे दिया तो ठीक है, जो बोला वो तो सही है, बट नाउ आई हैव ए इशू विथ हिम कि मतलब बाबू ये तो मतलब अब ये अपना एंटी ग्रुप का हो गया है, मतलब नाउ ही इज माय टारगेट. ऐसा नहीं होना चाहिए. देन यू हैव टू बी नॉन बायस टू हिम, ऐसा. तो सॉरी. मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम हम करते हैं हम बहुत परफेक्ट समझते हैं अपने आप को कि हम तो गलत कर ओ ही नहीं या, सकते. दैट्स आल्सो ए ये फॉल्ट, होता है. मतलब दैट्स आल्सो लेकिन जब तक लोग फॉल्ट्स नहीं बताते तब तक हम बेटर भी नहीं हो पाएंगे कि हम अपने आप को परफेक्ट या समझते एक वैष्णव जो है सदा अपने अंदर कांस्टेंट इंप्रूवमेंट चाहता है. ही वांट टू बिकम परफेक्ट सो दैट ही कैन बिकम प्योर एंड क्लीन, accepted by Krishna. So he is ready to handle all the. Yeah, very good. हैं. So now we come to the second point about how to take criticism, right? तो हम में से सब लोग इस बात को एग्री होंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, दैट वी रिसीव अनडिजर्व्ड प्रेज. वी रिसीव अनडिजर्व्ड प्रेज. प्रेज मतलब तारीफ, प्रेजिंग करना. वाह वाह क्या गाते हैं प्रभु आप. लता मंगेशकर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू. शी इज जस्ट नथिंग. शी शुड हैव बीन योर स्टूडेंट. वाह क्या राग गाते हैं, आह क्या कीर्तन करते हैं प्रभु आप. प्रभु को भी पता है कि वो मतलब गधे से थोड़ा सा अच्छा कर लेते होंगे शायद, मगर किसी ने इतना एग्जैजरेट करके बोल दिया. इसको बोलते हैं अनडिजर्व्ड प्रेज. समझ आ गया? अनडिजर्व्ड, यू डोंट डिजर्व इट, बट अनडिजर्व्ड प्रेज आपको मिल जाता है. मिला आपको में से कितने लोगों का हाथ खड़ा करिए. हाउ मेनी ऑफ यू रियली थिंक कि व्हाट प्रेज यू गॉट वाज अनडिजर्व्ड, राइट? मगर संसार का एक नियम है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल बैलेंस. यूनिवर्स बैलेंस एवरीथिंग. जो ये ब्रह्मांड है ना, सब बैलेंस करता है. तो when you have received undeserved praise, Krishna compensate with criticism for you. समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आई बात? नहीं आई तो बताना, हाथ खड़ा करो, ऐसे नहीं चलेगा. बात समझ आई कि नहीं? तो फिर हाथ के. When you receive undeserved praise, अनडिजर्व प्रेज आपको जब मिलती है तो यूनिवर्स उसको बैलेंस करने के लिए आपको उतनी मात्रा में निंदा भी देता है. बैलेंस करना है ना, बैलेंस करना है ना प्रेज और क्रिटिसिज्म को. तो आप आपने ये ज्यादा ले लिए तो आपको यूनिवर्स बैलेंस करने के लिए उतना क्रिटिसिज्म भेजेंगे भगवान. बात समझ आ रही है? तो क्या करना चाहिए? जब प्रेज मिले तो उसको ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि ओह नो नो आई एम नॉट लाइक दैट, ओह झाड़ लिए कपड़े. ये भी नहीं तरीका आएगा. इसका मतलब कि जो बोलने वाला है वो मूर्ख हैगा. ही इज जस्ट एग्जैजरेटिंग फॉर नथिंग, ही इज डूइंग इट, ऐसा नो. ओ यू सी सम गुड इन मी, इट मीन्स सो थैंक यू सो मच, बट एक्चुअली इज इट माइन? डू आई डिजर्व इट? Was like, am I born so genius? No. I came in contact with the pure devotees. I came in ISKCON and I started chanting Hare Krishna. I became so good in my words, in my deeds, in my dealings with the people, right? And I'm improving constantly about inner character of mine. So is it mine? Is it like my natural instinct? Is it my constitution? No. It's all adopted. It's all adopted, cultivated, right? So nothing is mine. Whatever you see good in me does not belong to me, but it's all because of
Guru Parampara here. Because of my acharyas, my teachers, my guru, my mentor, they have these qualities, and because of them, you can see in me. जैसे प्रभुपाद का एक बहुत अच्छा कोट है ना, that moon is dark and sun is bright, but you see moon as bright because that bright light from the sun, the moon is absorbing. That is why it's glittering in the night. Moon is a dead. Moon has no light, but moon has a quality to absorb that light from the sun and glitters in the darkness of the night, because it's a night when you can't see the sun, but sun's light is always falling on moon, right? And moon is reflecting. You're saying moon, oh, चांद से चेहरा, चांद से सुंदर, क्या सुंदरता? Chand has no sundarta, it has no beauty, it's only the beauty of the sun. So what quality you see in me is a basically reflection of my Guru and Guru Parampara coming from Krishna. So I have nothing. It's all what you see is pass it on to the Parampara, and nothing is mine. This is the way to handle it. And if you don't do that, if you keep up to you only, the world will balance it by sending criticism to you. Make sense? है ना कितना अच्छा? एक और बहुत अच्छी बात हम इंग्लिश में या ऐसे साइकोलॉजी में हम पढ़ते समझाते हैं कि whatever you have, you give it to the world. You have love, you give to the world love. You have hate, you give hatred to the world. You have whatever you have, you give it to the world. What you give to the world, it gives you back. समुद्र में ऐसा होता है कि समुद्र में आप कुछ फेंकिए, लहरें आपको वापस दे देंगी. बॉल फेंकिए पानी में, next time you go to the beach, throw a ball, something, the sea will give you back, right? ऐसा कहा जाता है कि समुद्र अपने पास कुछ नहीं रखता हैगा, आपका कुछ नहीं रखता है, जो उसका पास है जेम्स ज्वेल्स वो सब रखता है, but whatever yours will give you back. Even dead bodies भी बाहर आ जाती हैं. Ocean gives you back, right? ऐसे टेनिस प्लेयर जब हम बॉल को, एक टेनिस की बॉल को हम लेके दीवार पे मारते हैं, with the frequency you throw it, you get back. Agree? तेजी से मारेंगे, तेजी से वापस आ जाती है, right? So हम जो संसार में देंगे वो हमें वापस मिल जाता है. You give appreciation, you get appreciation. You give criticism, you get criticism. सही है? So now it's your choice what you want to receive. You want appreciation? Give appreciation to others. Appreciate every person in the world who has come to the creation has something unique to contribute it. ये कितना बड़ा सेंटेंस है. हम जो अपने आप के हमारे अंदर जो एक लो सेल्फ एस्टीम होता है ना, लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमको लगता है हम क्या, हम तो निकम्मे, हम तो बेकार है, हम तो पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए, हम क्या, हमारे को तो कुछ आता ही नहीं हैगा. नो, you have something unique, something out of the world which to contribute to this world ecosystem, to contribute to this world which nobody can do it. That's your uniqueness. That quality has been given by Krishna to you, that you can contribute to this world. Maybe this world or your world of your family, your house, your unit. सही है? मम्मी के एब्सेंस में आप लोग खाना बना देती हैं, दोनों टाइम मील्स बना देती हैं, भाई पिताजी भरपेट भोजन कर लेते हैं, कपड़े धो देती हैं, माँ घर का काम कर लेती है, संभाल लेती है, पति बाहर का संभाल लेता है. It's just a balance, it's a contribute. You have a lot to contribute to the world in a unique way with your qualities also. Amazing qualities, outstanding quality each of us has. But we need to explore and appreciate it for it. नहीं? Now comes is the third point. पहला क्या था? ये how to avoid के बाद में हमने क्या बात की? या अब है कि become tolerant and humble. Become tolerant and humble. ये अभी बात how to take it की हो रही है ना? क्योंकि यही तो करना हैगा.
तो जो क्रिटिसिज्म है हमें विनम्र बनाता है। हाँ, कभी कभी हम बहुत उड़ते हैं ना, कभी कभी हम पतंग की तरह बहुत उड़ते हैं ऊपर जो है, तो उड़ाने वाले को हैंडल करना आना चाहिए। हमें तो पतंग उड़ाना आना चाहिए ना। तो उसको पता है कि अगर हवा तेज बह रही है तो उसको और डोरी को दिया जा सकता है, उसको और उड़ने दिया जा सकता है, पर उसको कब टाइट करना है, और टाइट करने से वो और ऊपर जाती है। अगर किसी ने पतंग उड़ाई हो तो उसको पता है कि उसको अगर टाइट करता है तो पतंग ऊपर जाती है, ढीली करता है तो पतंग दूर जाती है पर नीचे आ जाती है। तो उसको पता होता है कि उसको कब टाइट करना है, कब उसको ढील छोड़ना है। ये भी मतलब इट्स साइंस, और इट इज अ लाइफ साइंस टू फ्लाई काइट ऑल्सो। तो अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है तो वो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, कि हम उसे लेंगे कि ये हमें विनम्र बनाएगा, है ना। जैसे कई बार होता है तो हम थोड़ा सा थम जाते हैं, जब हमें बहुत अप्रिसिएशन के बाद में क्रिटिसिज्म मिलता है तो हमको लगता है कि नहीं यार, थोड़ा थोड़ा ढीले, थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए, ज़्यादा ही उड़ रहा हूँ मैं। क्योंकि ज़्यादा उड़ने वाली पतंग जो है वो कट जाती है। कि आपको पता है, ज़्यादा जब ऊपर जाती है ना तो वो एकदम लोगों के आंखों की किरकिरी बन जाती है, लोग जो है जेलस हो जाते हैं, और उसके कटने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो पतंग तो जाती है, डोर भी जाती है, पूरा चक्का खाली हो जाता है। सही है कि नहीं? हाँ, तो इट जस्ट टू मेक अस टॉलरेंट एंड हम्बल, है ना। हमको थोड़ा विनम्र और थोड़ा सहनशील बनाती है निंदा। इसको ऐसा लेना चाहिएगा। सो एक्चुअली जब क्रिटिसिज्म आता है तो वो हमारे इंटरनल मसल्स को भी एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। See, something is coming, we are flying, तो क्या हो जाता है कि we are not exercising our muscles, right? है ना, समझ आ रहा है ना? We are not exercising our muscles of tolerance and patience, right? तो वो हमें एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है, कब मिलता है? जब हम इस प्रकार का क्रिटिसिज्म को हम जानते हैं कि उसको कैसे लिया जाए, है ना। सो वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू अवॉइड इट, हाउ टू टेक इट एंड हाउ टू व्यू इट। व्यू कैसे 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 हमने बात की, कैसे देखना चाहिए, आत्मनिरीक्षण के द्वारा। कैसे देखना चाहिए कि जो ये कह रहा हैगा, भले वो बड़ा चढ़ा के कह रहा हैगा, पर उसमें कुछ तो सच है। एंड इट इज अ टाइम टू पॉज एंड इंट्रोस्पेक्ट। मेक सेंस? समझ आ रहा है कि इस समय मैं आत्मनिरीक्षण करूं कि सचमुच कहीं मैं अपनी हदों से ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा हूं मैं। एम आई रियली डूइंग थिंग्स विद इन अंडर गाइडेंस, गुरु साधु शास्त्र के निरीक्षण में हूं मैं, देन आई विल बी प्रोटेक्टेड। एंड इफ नॉट, इफ आई एम ट्राइंग टू हैंडल थिंग्स विद माई ओन, it's most likely that I'll be devastated. समझ आ रहे? So we have to recheck. I'm almost wrapping up. So ऐसा नहीं है, भगवान के समय, भगवान कृष्ण की लाइफ में शिशुपाल कौन था? भगवान का अपना रिश्तेदार, मासी का बेटा, मौसी का बेटा शिशुपाल जो है, जस्ट बाय बर्थ ही हैड एनवी टूवर्ड्स, क्योंकि क्रिटिसिज्म का जो जन्म मूल स्थान है वो क्या है? ईर्ष्या है। और कोई व्यक्ति यहां पे है जो हाथ खड़ा करके कह सकता है कि आई एम फ्री फ्रॉम एनवी? नोबडी। एन और वी, एनवी की स्पेलिंग क्या होती है? ENVY। पर अगर उसको किसी लेमैन को बोलो कि एनवी, तो क्या लिखेगा वो? N और V, नो वैकेंसी। एनवी मतलब नो वैकेंसी, एनवी मतलब नो वैकेंसी।
जिसके हृदय में एनवी है किसी के प्रति, उसके लिए नो वैकेंसी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत में उसके लिए कोई जगह नहीं है, कोई नौकरी नहीं है उसके लिए वहां पे। तो इसको कैसे इसको खत्म करना होगा? इसका एंटीडोट क्या रहेगा? एप्रिशिएट करना। वी हैव टू लर्न टू एप्रिशिएट डिवोटीज फॉर वॉट एवर हुएवर दे आर। उनकी साधना, तपस्या, उनकी कठिन जीवन, मतलब सी, if we have a pure consciousness, we can see good in the worst person, in a worst person. अगर कोई वो कौन सी कहावतें बड़ी अच्छी है, अब समझ आता है कि उस समय पढ़ाई क्यों नहीं की ढंग से। उस समय तो सिर्फ पास करने के लिए पढ़ाई की, पर अब वो सब मुहावरे याद आते हैं। वो कौन सा है प्रभु, आप लोग कोई बताएंगे? बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलो कोई। थैंक यू। तो समझ आ गया ना? बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलो कोई। और हम दूसरे में क्या ढूंढ रहे हैं? ईर्ष्या, बुराई। तो जब मैं बुराई ढूंढने जाता हूं तो सबसे बुरा कौन व्यक्ति है? मैं स्वयं। अगर हम सब यही करें तो फिर ईर्ष्या खत्म, तो सब में क्या है? गुण ही गुणेंगे, तो फिर अप्रिशिएट ही करेंगे, तो हो गया, प्रॉब्लम खत्म, क्लास खत्म, और क्या आएगा। 99 टाइम शिशुपाल को भगवान ने माफ किया था, पर when he said ill about Lord Krishna 100th time, Krishna just invoked Sudarshan and finished him. भगवान चाहते तो अमोघ का भी सुदर्शन से या किसी भी चीज से जो है उसका संहार कर सकते थे, बट just being the relative of a devotee, he was excused, and not only excused, but he was delivered completely. इसमें भी एक शिक्षा ये है कि नित्यानंद त्रयोदशी की लास्ट संडे की क्लास में मैंने कहा था, क्या एक सेंटेंस है बहुत ही प्यारा, से संबंध नाही यार व्यथा जन्म गेले तार। अगर हमारा गुरु के साथ संबंध नहीं हैगा तो हमारा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। हम हैं तो पापी नंबर 1, मगर क्योंकि हमारा श्रील प्रभुपाद हिजुल भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के साथ संबंध हैगा, तो इसलिए हमारे ऊपर महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी हमें, और हमारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि हमारा इस परंपरा से संबंध हो जाएगा। नहीं तो व्यर्थ जन्म गेले तार, तो नहीं तो ये इट्स विल वेस्ट लाइफ लाइक शुकर कुकर की तरह, जो कुत्ते और सुअर की तरह हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। मगर हम पर कृपा अगर प्राप्त होगी तो इसलिए क्योंकि हमारा आध्यात्मिक गुरु के साथ संबंध है, इसलिए भगवान हमें तार दे देंगे, ऐसी संभावना है, गारंटी नहीं, संभावना है। There's a hope against hope if we follow them. We may be number one rascal, but we can be delivered if we have a relation. क्या टीचिंग्स है, आप सोचिए। अगर अमोघ का सार्वभौम भट्टाचार्य जो भगवान के डियर मोस्ट डिवोटी हैं, डिसाइपल हैं, अगर उनके साथ उनका जवाई का संबंध नहीं होता तो भगवान उसका उद्धार कर देते, मतलब मार ही डालते जगाई मगाई की तरह, मगर उनको शुद्ध भक्ति प्रदान की, क्योंकि अगर उनको मार देते तो सार्वभौम भट्टाचार्य दुखी हो जाते, और अपना भक्त दुखी हो ऐसा भगवान कभी कोई कार्य करेंगे नहीं, है ना? कितनी इंपॉर्टेंट बात। इसलिए हमारा गुरु के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, ताकि वही हमारे उद्धार की संभावना को जागृत करता है। I'm done. So on practical level किसी को कुछ और पूछना है तो we can take it. 11:15 हो गए, time is up. Anybody wants to say, share? वैसे सबको करना चाहिए, मगर आप लोग सब चोर हैं।